हेलो गाइज, आज के प्रैक्टिस सेट में होगा कौटिल्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, इससे पहले करवा दिए हैं, और नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और वॉल्यूम 2 का किरण का भी करवा चुके हैं 17 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब जाके देख लीजिए। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का है, इंग्लिश का केवल आंसर बता देंगे। इसका 2 हो जाएगा, ठीक, और इसका 3 हो जाएगा, उसका प्रयोग किया जाएगा। और आइए आगे आगे हो जाएगा, इसमें प्ले का प्रयोग किया जाएगा। प्लेयर्स वेयर प्लेनिंग का प्रयोग किया जाएगा। आगे 4 नंबर हो जाएगा, इसका टाल का प्रयोग किया जाएगा। आगे 5 नंबर है, 5 नंबर लास्ट, इसका इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है, इसका डी हो जाएगा। आइए अब हिंदी का सवाल है। ठीक, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची नहीं है, हेम नहीं है। ठीक, सोम है, पीयूष है और अमी है। निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा एक उपसर्ग नहीं होता है? तो ता का प्रयोग उपसर्ग में नहीं किया जाता है। ठीक, आगे जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका हो जाएगा विस्मयवाचक। जिस वाक्य का आश्चर्य का बोध हो उसे हम कहते हैं विस्मयवाचक। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ एवं भाव परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का अंत में लगता है और उपसर्ग लास्ट शुरुआत में लगता है। पर्यायवाची सही पर्यायवाची क्या होगा? रमा का सही पर्यायवाची क्या होगा? इंदिरा। क्या हो जाएगा? इंदिरा। आगे है मैथ का सवाल। मैथ का हो जाएगा 17, इसका 17 हो जाएगा। होना चाहिए 14 लेकिन लिया है इसका 17। 2 पूर्णांक 1/5 की संख्याओं में से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में 5 पूर्णांक 2/5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या क्या होगा? इसका हो जाएगा 2 पूर्णांक 5/11। 2 पूर्णांक 5/11। आगे यदि किसी संख्या को 80% के, 75% के और 66.67% का 25% का मान दिया है 63, 61, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा? संख्या निकालने के पहले संख्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस संख्या का 40% निकालना है। संख्या निकालने के लिए संख्या का x मान लीजिए, उसके बाद इसको 4/5, 80 को 4/5 हो जाएगा। उसके बाद 75 का हो जाएगा 3/4। उसके बाद 66 को 66.67% को लिख सकते हैं 2/3 और 25% का 1/4। इसको हल करने पर संख्या आएगा, संख्या को उसका 40% केवल निकालना है। जितना संख्या आएगा उसका 40% निकालना है, वही आ जाएगा आंसर। ठीक, तो उसका आंसर क्या होगा? 13 हो जाएगा ये नंबर। 13 का क्या होगा? 24 444 और 14 हो जाएगा सी 12। इसका हो जाएगा 12। इसको केवल करना है क्या? इसको जोड़ना है, जोड़ के इसका पावर का जोड़ के इसके बराबर कर देना है, आ जाएगा आंसर। आगे 1000 मीटर की दूरी को तय करने के लिए विक्की और राकेश द्वारा लगने वाला समय का अनुपात दिया है 41:7। तो गति का अनुपात क्या होगा? गति का अनुपात सेम इसका उल्टा होता है, तो इसका सी हो जाएगा 37:41। 37:41। आगे है कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होते हैं? तो अभयचर में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। मछली में 2 होते हैं। आगे मानव में 4 होते हैं। आगे है दिए गए विकल्प में से भिन्न शब्द का चयन करें और किडनी नौक लीवर और अमाशय में क्या इसका अलग होगा? भिन्न, तो नौक अलग होगा। किडनी और लीवर और अमाशय सब शरीर के अंदर वाला भाग है, नौक शरीर के बाहर वाला भाग है। ठीक, आगे उपापचय एंजाइम
किसमें अनुपस्थित होता है? उपापचय एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? उपापचय एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो कवक में अनुपस्थित होता है। किसमें? उपापचय एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो कवक में नहीं, सॉरी, ये होगा विषाणु में अनुपस्थित होता है। किसमें? विषाणु में। आगे, मेढक के दांत होते हैं, मेढक के दांत होते हैं होमोडेंट, मेढक के दांत होते हैं होमोडेंट। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जल की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। जल की प्रकृति, रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। आगे है, वायु कोश फेफड़े में, वायु कोश फेफड़े के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में समापन होते हैं, क्या कहलाता है? वायु कुपिकाएँ, वायु कुपिकाएँ कहते हैं। एस्कर्बिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल कहलाता है। एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं, विटामिन सी को। टेकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। आगे है, बड़ी आंत अवशोषित करती है, बड़ी आंत अवशोषित करती है किसको? बड़ी आंत अवशोषित करती है किसको? तो यह हो जाएगा, जल को अवशोषित करती है। किसको? जल को। भोजन पूर्णतः कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। कहाँ पचता है? छोटी आंत में। आगे है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? किस में एंजाइम नहीं होता है? किस में एंजाइम नहीं होता है? तो यह जगह विषाणु में एंजाइम नहीं होता है। कोशिका किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीवाणु में कोशिका अनुपस्थित रहता है। शरीर के थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक का काम कौन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ग्रंथि है? यह हो जाएगा थायराइड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे है, अंततः कोशिकाएं के पाचन पाया जाता है, वह केवल कहाँ होता है? अंततः कोशिकाएं पाचन पाया जाता है, वह केवल कहाँ होता है? तो यह हो जाएगा अमीबा में। कहाँ, किसमें होता है? अमीबा में। पोलियो मुख्य रूप से डैश से संक्रमित है। पोलियो मुख्य रूप से डैश से संक्रमित होता है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो मुख्य रूप से डैश से संक्रमित होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है, लेकिन किसको प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? तो यह जगह यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? परम मस्तिष्क होता है, परम मस्तिष्क। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ हो जाएगा? यकृत में। आरबीसी का निर्माण यकृत में। तिल्ली उसका कबरगाह के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का कबरगाह तिल्ली को। आगे है, कौन सा अंग जो अतिरिक्त जल और वसा और अन्य अपचय अपशिष्ट को बाहर निकालता है, क्या कहलाता है? अपचय पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है किसके द्वारा? तो त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण है। यह जगह डी नंबर CaCO3 और CaO प्लस CO2। आगे इसका लेकिन होना चाहिए ए नंबर इसका आंसर, लेकिन लिया इसका डी। आगे है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है? तो लकड़ी को जलाने के बाद उसको पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसी अम्ल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसी अम्ल होता है या कैसी क्षार होता है? तो यह हो जाएगा मजबूत क्षारीय होता है। क्या होता है? मजबूत क्षारीय होता है। मजबूत क्षारीय होता है। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? किसके कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण खतरा हो रहा है। आगे है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र क्या होता है? इसका हो जाएगा CnH2n। एल्केन हो जाएगा, एल्केन का सूत्र हो जाएगा ये CnH2n +1 नहीं +2 होगा, CnH2n+2। और उसके बाद एल्किन का हो जाएगा CnH2n। उसके बाद एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। पहले जोड़ना है, उसके बाद घटाना है, उसके बाद पहले जोड़ना है, उसके बाद घटा देना, उसके बाद फिर -2 कर देना। आगे है,
कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यह 2 हो जाएगा। कितना? 2 होता है। कितना? 2। इसको यहाँ कर दीजिए। अब आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है? अनुकर्मणीय रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्व नहीं है? कौन सा संरचनात्मक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? यह हो जाएगा क्या? कैडमियम। कैडमियम नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। ठीक। आगे है, दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्षेत्रफल होता है। गैसोलीन का प्राय क्या होता है? गैसोलीन का प्राय क्या होता है? गैसोलीन का पेट्रोल। आगे, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो उसमें रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय उपयुक्त में से सभी करता है। एक परावर्तक सतह के अंदर की ओर वक्रीय है। अब निर्मित दर्पण क्या होगा? एक निर्मित दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण क्या है? गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण क्या होगा? सतह पर त्वरण क्या होगा? तो यह हो जाएगा लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना होगा। 1/6 गुना होगा। दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन और पायस दोनों का होता है। ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? तो यह हो जाएगा पी तरंग। पी तरंग। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्त प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? यह हो जाएगा अदरसी कटरसीज। आगे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? समुद्र दिवस भारत में हर साल राष्ट्रीय समुद्र दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। आगे है, बिहार पूछेगा। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। अब भारत का विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या कहते हैं? जोखमो कहते हैं। आधिकारिक भाषा को जोखमो कहते हैं। आगे है, येलो पीपल किस रूप में जाना जाता है? येलो पीपल को किस रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा मोगुलायडिस। आगे है, केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद लिया है। इसका इलाहाबाद लिया है। ठीक। इसका इलाहाबाद सर्च मारिएगा एक बार, वाराणसी लगता है। इसका इलाहाबाद लिया है। आगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो ताप्ती मिलती है और सिंधु नदी मिलती है। ठीक। ये पाकिस्तान में जाके जो अरब सागर है वहाँ जाके गिर जाती है, और ये तो भारत के नीचे में दक्षिण भारत में जाके मिल जाती है। दक्षिण भारत के जो समुद्र सटा हुआ है अरब सागर, वहाँ जाके गिर जाती हैं। ठीक। ये दोनों हो जाएगा। आगे प्रश्न, किस भारतीय शहर को नीलांचल हिल कहते हैं? नीलांचल हिल कहते हैं। तो किसको कहा जाता है? यह हो जाएगा गुवाहाटी को। किसको? गुवाहाटी को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र जो कि मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? नोकरैंक है। मानस कहाँ है? असम का। सिमलीपाल किसका है? उड़ीसा का। और कंचनजंगा सिक्किम का है। ठीक। आगे, भारत का स्थलाकृति मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो जाएगा। आगे है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? अपसोर के नाम से। नज़दीक हो तो उपसोर के नाम से जाना जाता है।
आगे सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में स्थित है? सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात में है। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश ना हो, नहीं दे तमिलनाडु देगा, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मणी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ये कहाँ बहता है? तो उड़ीसा में बहता है, उड़ीसा में बहता है। एल नीनो का अर्थ क्या होता है? एल नीनो का अर्थ क्या होता है? एल नीनो का अर्थ क्या होता है? यह हो जाएगा चाइल्ड क्रैटर्स। कंचनगंगा हिमालय निम्नलिखित में से भौगोलिक भागों में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो राजस्थान। कौन है? राजस्थान। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। दूसरा जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। तीसरा बिहार। आगे है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन किस वर्ष की थी? 1905 ईस्वी में किया था। 1905 ईस्वी में। सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था? तो बहादुर शाह जफर ने लिखा था। किसने? बहादुर शाह जफर ने लिखा था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे? तो वह अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। आगे, धार्मिक स्तूप किस राज्य में स्थित है? धार्मिक स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। मियाँ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में है। ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ बनाई गई थी? गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी कहाँ बनाई गई थी? क्या हो जाएगा? कहाँ? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अब मगध का पूछेगा सबसे पहले कहाँ? राजगीर में। आगे है, फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी? किस वर्ष? तो 1539 ईस्वी में, हुमायूं खरौने के बाद। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थानों में कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह जगह धौलावीरा लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। आगे, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से कौन करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने। आगे है, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। आगे है, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? तो यह जगह द्रविड़ शैली का। उत्तर भारत में नागर शैली हो जाएगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली हो जाएगा। अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? तो 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला के बाद अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? तो 1756 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है? यह हो जाएगा हैदराबाद। किस राज्य से संबंधित है? तो हैदराबाद। पोलो के सहित हैदराबाद को मिलाया गया था। आगे है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सांप्रदायिक हिंसक रोकने के लिए नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों को दौरा किया था? तो 1946 ईस्वी में। चिपको आंदोलन डेढ़ वर्ष में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। लिथियम रिफाइनरी भारत की किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? रिफाइनरी हो जाएगा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। जनगणना अधिनियम सेंसर एक्ट किस वर्ष
किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1872। 10 वर्ष ये जनगणना के किस वर्ष किया था? 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में। तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य है? तमाशा हो जाएगा महाराष्ट्र के। निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग शामिल नहीं थे? प्रसंग शामिल नहीं थे तो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य नहीं थे। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य नहीं थे। भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 हो जाएगा भारत की नागरिकता से संबंधित है। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? 59 किससे संबंधित है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति के कार्यकाल के शर्त से 59 संबंधित है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद डैश के तहत किया गया था। यह हो जाएगा 112। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। आगे है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? दल बदल 10वीं है। कब हुआ था? 1980 से 85 ईस्वी में। कब? 1980 से 85 ईस्वी में। आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा 12। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता को, बलवंत राम मेहता। राज्य और उनके गठन वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह हो जाएगा क्या? उत्तराखंड हो जाएगा। 2000 ईस्वी में स्थापना किया गया है और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। तो हो जाएगा 2 और 3 सही। मूल्य एवं पूंजी पुस्तक के लेखक कौन थे? मूल्य एवं पूंजी पुस्तक का लेखक हो जाएगा J.R. हिक्स। किसे क्रेडिट की शर्त का एक घटक नहीं माना जाता है? क्रेडिट की शर्त का एक घटक नहीं माना जाता है तो यह हो जाएगा ऋणी की राशि को घटक नहीं माना जाता है। एक बंद अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आयात निर्यात दोनों बंद, ना तो आयात कर सकते हैं ना तो निर्यात कर सकते हैं। आगे है गोपरिया समिति किससे संबंधित है? गोपरिया तो हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। किससे? बैंकिंग क्षेत्र से। हाल ही में भारत के 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब वह देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो 89 हो गई है। 89। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कहाँ 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है? तो रायपुर में। कहाँ? रायपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष में जल का संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया था? कब किया गया था? तो कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। कहाँ? सूरत में। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा कब मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस। आगे है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन थे? तो कौन थे? यह हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। लास्ट 2-3 प्रश्न है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत टीम की कप्तान किसे बनाया था? तो रोहित शर्मा को। किसने? रोहित शर्मा को बनाया गया था। आगे है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो यह हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? परेड का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत
स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यही किया गया है। चलिए 100 प्रश्न पूरा हो गया। आशा करता हूँ आप सभी प्रश्न देख लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।